नमस्कार। आरआर इंडिया न्यूज पर पंचायत चुनाव के इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार राव। पंचायत चुनाव के सीरीज के जरिए हम लगातार बड़े अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर पंचायत चुनाव में सीटों की आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी। अब की बार सीट SC/ST रहेगी या OBC होगी या फिर समान सीटें होगी, यह जानने की प्रबल इच्छा हर एक ग्रामीण की है। तमाम दर्शकों के कमेंट सेक्शन में यह सवाल पूछा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सरकार ने इसके लेकर क्या प्रयास किया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हैं। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है, जिसमें संख्या घटकर 57,695 रह गई है। अब सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगी। OBC, SC और महिलाओं के लिए तय होगा आरक्षण का नया गणित। अगले साल उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई हैं। यह बाकायदा जनसंख्या असंतुलन, भौगोलिक सीमा और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते की गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले यह बड़ा बदलाव भविष्य के सत्ता समीकरणों पर असर डाल सकता है। पुनर्गठन के बाद अगला चरण पदों के आरक्षण की निर्धारण का है। इसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे प्रमुख पदों का विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन विभागीय अधिकारी पहले से ही मंथन शुरू कर चुके हैं। इसलिए तैयारियों में भौगोलिक, सामाजिक समीकरण और पिछले आरक्षण स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, ताकि आरक्षण में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आरक्षण से पहले अहम प्रक्रिया में अब वार्डों के पुनर्गठन की अब बारी है। हर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के अनुसार वार्ड बनाए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे जाएंगे, ताकि सभी हितधारकों से भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सरकार की योजना है कि यह प्रक्रिया जन सहभागिता और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए, ताकि किसी वर्ग या क्षेत्र के साथ अन्याय न हो। OBC आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बाधा यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठन नहीं हुआ है। आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, लेकिन इसमें कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन में ही कई सप्ताह का समय लग सकता है और गठन के बाद भी उसे आरक्षण तय करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसे में पूरे आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर तक ही शुरू सकेंगे। इसके चुनाव कार्यक्रम में भी बदलाव संभव है। आरक्षण तय करने के लिए 2011 की जनगणना और पूर्ववर्ती आरक्षण नियमावली को ही आधार बनाया जाएगा। यद्यपि 2021 में चुनाव हुए थे, लेकिन ये नई जनगणना न होने के कारण सरकार को पुराने आंकड़ों का ही सहारा लेना पड़ा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि कई पंचायतों में पिछली बार आरक्षित रही सीटों इस बार सामान्य हो सकती हैं, जबकि कुछ नई पंचायतों में पहले आरक्षण लागू होगा। यह बदलाव आगामी चुनाव में राजनीति समीकरणों को बदल सकते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए 20.69%, अनुसूचित जाति SC और 0.56% अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित होंगी।
इसके अलावा इन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों में से 33% हिस्सेदारी तय की गई है। इसका मतलब है कि महिलाओं को भी पंचायत सत्ता में व्यापक भागीदारी मिलेगी। यह आरक्षण न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा बल्कि महिलाओं और वंचित तबकों को स्थानीय प्रशासन में निर्णायक भूमिका देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।